हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ बाय पीएमएस। हम लोग की चल रही है पीआई की सीरीज और उसको करते करते आज हम पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। सो लेट गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व द एलपीपी फॉर ऑप्टिमाइज 5x1 प्लस 25x2 एंड ये सारे कंडीशंस दिए गए हैं। ओके, ये एलपीपी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम लोग पहले कैसे सॉल्व करते हैं, जो इनइक्वालिटी दिया गया होता है उसको पहले हम लोग इक्वलिटी मान लेते हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं। जो भी इनइक्वालिटी दिया गया है उसको पहले क्या मान लेंगे कि वो है इक्वलिटी, और फिर पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। ओके, एक बार x1 को 0 ले लेते हैं। अगर x1 को 0 ले लिए देन x2 इक्वल टू 2। एक बार x2 को 0 ले लेते हैं। अब जब x2 इक्वल टू 0 ले लिए तो x1 के लिए सॉल्व करेंगे, वो हो जाएगा -4। तो पहले हम लोग क्या पॉइंट मिल गया हम लोगों को, यहाँ पे ड्रॉ भी कर लेते हैं साथ साथ में। ओके, क्योंकि ये पॉइंट को ड्रॉ भी करना होता है। सो जब x1 की वैल्यू 0 है, दिस इज x1 एंड दिस इज x2। तब x1 की वैल्यू 0 है तब x2 की वैल्यू 2 है, ये वाला पॉइंट। और जब x1 की वैल्यू -4 है तब x2 की वैल्यू 0 है, तो ये वाला पॉइंट। तो हम लोग को मिल गया ये वाला स्ट्रेट लाइन। ओके, आप लोग स्केल लेकर के ड्रॉ कीजिए, स्ट्रेट लाइन अच्छे से ड्रॉ होगा। ओके, स्केल लेकर के ड्रॉ करना सही रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन को भी हम लोग इनइक्वालिटी को इक्वलिटी मान लिए। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन में जो इनइक्वालिटी है इसको हम लोग इक्वलिटी मान लिए हैं। अब एक बार x1 इक्वल टू 0 पुट करेंगे। सो व्हेन x1 0 x2 2, व्हेन x2 0 x1 2। तो एक पॉइंट फिर से क्या मिल गया हम लोगों को, एक पॉइंट है 0 2 एंड अनदर पॉइंट इज 2 0। ये एक पॉइंट मिल गया। फिर इसको भी हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। मैं फिर से बोल रही हूँ, आप लोग स्केल लेकर के ड्रॉ कीजिए, मैं इसको सिंपली ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड इक्वेशन को भी हम लोग इनइक्वालिटी को इक्वलिटी ले लिए हैं। एक बार x1 को 0 पुट करेंगे तो x2 की वैल्यू हो जाएगी -1। x1 0 हो जाएगी तो x2 की वैल्यू 1, और जब x2 की वैल्यू 0 हो जाएगी तो x1 की वैल्यू हो गया -5। ओके, सो अब इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे 0 1। सो दिस इज 0 एंड दिस इज 1, 0 1 एंड -5 0। ये 4 है तो यहाँ पे -5 होगा, -5 0। अब नेक्स्ट हम लोग को मिल गया है ये वाला इक्वेशन। ओके, स्ट्रेट लाइन अच्छे से आप लोग ड्रॉ कीजिए। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, रीजन। पहला इक्वेशन क्या है, पहला इक्वेशन है -0.5 x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 2। तो हम लोग क्या करते हैं, चेक करने के लिए हम लोग लिख लेते हैं लेट x1 इक्वल टू 0 x2 इक्वल टू 0। ये बस जानने के लिए, ओके, एग्जाम में नहीं लिखना है। तो x1 इक्वल टू 0 तो 0 प्लस 0 इज 0 विच इज लेस देन इक्वल टू 2, और ये ट्रू है। अगर ये ट्रू है मतलब सोल्यूशन रीजन में 0 0 एग्जिस्ट करेगा। ओके, सो जब ये ट्रू होगा तो हम लोग की सोल्यूशन रीजन कहाँ आएगा, ये वाले इक्वेशन की सोल्यूशन रीजन इसे नीचे आएगा। ओके, समझ में आया। अब जस्ट नेक्स्ट इक्वेशन में हम लोग चेक करेंगे, इसमें 0 0 पुट करते हैं। x1 की वैल्यू 0, x2 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये तो रॉन्ग हो गया, ये तो ट्रू नहीं, ये फॉल्स है। मतलब सोल्यूशन रीजन में 0 0 पॉइंट नहीं आएगा। तो हम लोग सोल्यूशन रीजन किस तरफ में ले लेंगे, सोल्यूशन रीजन जाएगा इस तरफ में। ये हो गया सोल्यूशन रीजन। समझ में आया कितना, इतना तक। उसके बाद नेक्स्ट टर्म में भी हम लोग पुट करेंगे। नेक्स्ट में जब हम लोग 0 प्लस 0 माइनस 0 प्लस 0 इक्वल टू 0 विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, यहाँ पे भी हम लोग को क्या मिला, फॉल्स मिल गया। अगर यहाँ पे भी फॉल्स मिल गया मतलब सोल्यूशन रीजन में 0 0 नहीं आएगा। तो सोल्यूशन रीजन किस तरफ में होगा, सोल्यूशन रीजन हम लोग ले लेंगे इस इक्वेशन की उस तरफ पोर्शन में सोल्यूशन रीजन जहाँ पे 0 0 नहीं है। ये वाला लाइन ये वाले प्लेन को टू टाइप्स में डिवाइड कर रहे हैं ना, एक ऊपर पार्ट एक लोअर पार्ट। तो अपर पार्ट में 0 0 नहीं है, लोअर पार्ट में 0 0 पॉइंट है। तो सोल्यूशन रीजन अगर 0 0 को सेटिस्फाई करता तो हम लोग सोल्यूशन रीजन में 0 0 पॉइंट को लाते, पर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो सोल्यूशन रीजन में 0 0 पॉइंट नहीं ला सकते, इसलिए ऊपर। तो अब कहाँ पे जो कॉमन रीजन है हम लोग का, तो कॉमन रीजन कहाँ पे आ गया, इतना है हम लोग का कॉमन रीजन। इसको एक नाम ले लेते हैं हम लोग। तो ये हो गया हम लोग का सॉल्यूशन रीजन, इतना पोर्शन। ओके, ये हो गया हम लोग का सॉल्यूशन रीजन। सपोज दिस इज ए एंड दिस इज बी। ओके, सो अनबाउंडेड सॉल्यूशन रीजन हम लोग को मिल गया है यहाँ पे। सो सॉल्यूशन इज अनबाउंडेड। जब अनबाउंडेड हो मतलब तब
मैक्सिमम का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, तो हम लोग को मिनिमम निकलेगा। ओके, सो अब ये वाला पॉइंट तो हम लोग के पास है, ये वाला कौन सा पॉइंट है, 0 2 पॉइंट है। ओके, सो ए पॉइंट इज 0 2। अब बी पॉइंट कैसे निकालेंगे, बी पॉइंट सॉल्व करना पड़ेगा ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन, क्योंकि ये दोनों इक्वेशन के इंटरसेक्शन में बना है। और ये वाला इक्वेशन कौन सा है, इक्वेशन 2, और ये वाला इक्वेशन कौन सा है, इक्वेशन 3। तो 2 और 3 को हम लोग अभी सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्विंग इक्वेशन 2 and 3 हम लिख सकते हैं x1 + x2 = 2 एंड -x1 + 5x2 = 5। तो ऐड कर लेंगे, सो 6x2 = 7। सो x2 = हम लोग को मिल गया 7/6। ओके, अब ये x2 मिल गया। अब हम लोग x1 चूज करेंगे। सो x1 = अगर हम लोग इक्वेशन 2 में पुट कर रहे हैं, x1 = 2 - 7/6 which is equal to 5/6। ओके, सो x1 x2 मिल गया, तो हम लोग को पॉइंट मिल गया। सो सॉल्यूशन रीजन पॉइंट हम लोग को मिल गया a एंड b। a पॉइंट इज 0,2, b पॉइंट इज 5/6, 7/6। 2 पॉइंट मिल गया। तो अभी हम लोग चेक करेंगे। सो हम लोग लिख सकते हैं ऑप्टिमाइज z = 2x1 + 25x2 2x1 + 25x2 एट a02 पॉइंट पे हम लोग चेक करेंगे। तो x1 की वैल्यू 0 है, x2 की वैल्यू 2 है, दिस इज 50। एंड देन b पॉइंट पे हम लोग चेक करेंगे 5/6, 7/6 which is equal to 2 × 5/6 plus 25 × 7/6। तो which is equal to 5/3 plus दिस इज 175/6। ओके, और इसको भी हम लोग लिख सकते हैं 10/6 plus 175/6 करके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सॉरी, दिस इज 5। ओके, सो दिस इज 5, 25/6, 25/6। अब ठीक है, 5 5 10, 200/6 which is equal to 100/3। So which is minimum? This one is minimum obviously. So this is the answer. क्योंकि अनबाउंडेड सोल्यूशन है, मतलब मैक्सिमम तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, सो मिनिमम ही एग्जिस्ट करेगा। समझ में आया? तो ये वाला हम लोग का आंसर हो गया ऑन द पॉइंट 5/6, 7/6। समझ में आया कैसे करना है? सिंपल है। चलिए, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ sin inverse x plus sin inverse y plus sin inverse z equal to pi then prove that this। ओके, ये आप लोग की बुक की ही क्वेश्चन है। बुक का क्वेश्चन ये ITF में ऑलरेडी आया हुआ है, तो आप लोग अच्छे से ITF के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, जो सब आप लोगों को सिलेक्टिव दिया गया है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं प्रूफ। पहले हमको क्या दिया है कि sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y प्लस sin इनवर्स z इक्वल टू दिया गया है पाई। तो हम इसको पहले क्या करेंगे कि sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y, इसकी फॉर्मूला हम लोग को पता है, तो पाई इनवर्स z को हम लोग राइट हैंड साइड में ले लेंगे, पाई माइनस sin इनवर्स z। ओके, क्योंकि इसकी फॉर्मूला हमको पता है, sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y। फॉर्मूला सब तो थोड़ा बाय हार्ट करना पड़ेगा। सो sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y विल बी sin इनवर्स x इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर रूट प्लस y इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट। ये सब फॉर्मूला को अच्छे से आप लोग याद कीजिए, इक्वल टू पाई माइनस sin इनवर्स z इम्प्लाइज दैट। अब क्या करेंगे, x इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर रूट प्लस y इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट इक्वल टू, ये जो साइन इनवर्स है इसको राइट हैंड साइड में ले सकते हैं, तो साइन इनवर्स ऑन राइट हैंड साइड विल बी साइन, so साइन इंटू पाई माइनस साइन इनवर्स z। ओके, इम्प्लाइज दैट x इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर रूट प्लस y इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट इक्वल टू साइन ऑफ पाई माइनस थीटा इज sin theta, so this can be written as sin of sin inverse z। okay, sin of pi minus theta is sin theta, implies that x into 1 minus y square root plus y into 1 minus x square root equal to sin of sin inverse z will be z। ओके, इतना तक समझ में आया? सिंपल है। अब कुछ नहीं, बस कोई एक टर्म को हम लोग राइट हैंड साइड में ले लेंगे, क्योंकि रूट है तो दोनों के रूट की स्क्वायर करना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो हम लोग इसको राइट हैंड में ले लेते हैं। सो वी कैन राइट x इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर रूट माइनस जेड इक्वल टू माइनस ऑफ y माइनस एक्स स्क्वायर रूट। इतना समझ में आया? अब क्या करेंगे हम लोग कि दोनों तरफ में स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, दोनों तरफ में हम लोग स्क्वायर कर लेंगे। इधर आएगा a माइनस बी होल स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर
माइनस 2xz इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा माइनस की स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में आया क्या किया? ओके, सिंपल है, कुछ नहीं किया, बस a माइनस बी की होल स्क्वायर की फॉर्मूला ही तो यूज किए हैं। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2xz 1 माइनस वाई स्क्वायर रूट प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर। दोनों तरफ में सेम चीज़ें हैं तो ये दोनों कट जाएंगे। इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो माइनस माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ओके इक्वल टू 2xz 1 माइनस वाई स्क्वायर रूट, वाई स्क्वायर को लेफ्ट साइड और 2xz 1 माइनस वाई स्क्वायर को हम लोग राइट साइड में ले लिए। सो इम्प्लाइज दैट, अब क्या करेंगे, फिर से हमको रूट हटाना है क्योंकि हम लोग की प्रूफ जो है उसमें कहीं पे भी रूट नहीं है, तो हम लोग फिर से स्क्वायर कर लेंगे दोनों तरफ में। ठीक है, कुछ नहीं है, बस सिंपल स्टेप्स ही फॉलो करना है। a माइनस बी प्लस सी मतलब a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2bc, सो माइनस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2ca, सो 2z स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इधर हो जाएगा 4x स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब बस हम लोग यहाँ पे इसको लिख लेंगे। इम्प्लाइज दैट, यहाँ से बस लिख रहे हैं हम लोग कि x पावर 4 y पावर 4 z पावर 4। ओके, अब यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा x पावर 4 प्लस y पावर 4 प्लस z पावर 4 माइनस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2 वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2 जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ओके, समझ में आया कैसे किए? बस इसको यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कर लिए हैं। अब क्या करेंगे, हम लोग की प्रूफ में 4 वाला टर्म लेफ्ट साइड में है तो हम लोग 4 वाला टर्म लेफ्ट साइड में ले लेंगे। इम्प्लाइज एक्स पावर 4 प्लस वाई पावर 4 प्लस जेड पावर 4 प्लस 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल टू, बाकी सब ये तो राइट हैंड साइड में है तो हम लोग उसको राइट हैंड साइड में ले लेंगे। तो 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 2 जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल टू 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस माइनस प्लस प्लस 2 एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर। ओके, क्योंकि 4 वाला टर्म तो बड़ा है। सो इम्प्लाइज एक्स पावर 4 प्लस वाई पावर 4 प्लस जेड पावर 4 प्लस 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2 इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर। यही तो हमको प्रूफ करना था, प्रूफ्ड। ठीक है, समझ में आया कैसे किए? सिंपल है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, बस कैलकुलेशन ही तो करना है। ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे बढ़े। बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, so that the operation star on 0 1 2 3 4 by a star b a cross b mod 5 is binary operation। पहले हम लोग चेक करेंगे बाइनरी ऑपरेशन, देन टेस्ट whether associative commutative टेस्ट फॉर आइडेंटिटी एंड देन इनवर्स। ये सब हम लोग को यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करना है। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। जब भी मॉड वाला क्वेश्चन आए तो सबसे इंपॉर्टेंट है एक केले टेबल ड्रॉ करना। ओके, इस टाइप का एक केले टेबल को ड्रॉ करना। यहाँ पे क्या दिया है कि 0 से लेकर के 4 तक दिया है एंड a क्रॉस b मॉड 5 हम लोग की ऑपरेशन है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो सेट के एलिमेंट्स हैं उसको लिख लेंगे। वैसे केले टेबल आपको बनाना आता ही होगा क्योंकि आप लोग रिलेशन फंक्शन पढ़ चुके होंगे। मैं बस थोड़ा बहुत ब्रीफ कर दे रही हूँ कि a क्रॉस b मॉड 5 है तो हम लोग क्या करते हैं, अगर क्वेश्चन है 2 क्रॉस 3 मॉड 5, दैट मीन्स ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 6 मॉड 5 एंड अभी ये 6 5 से बड़ा है तो 6 को डिवाइड करेंगे 5 से एंड देन रिमाइंडर जो रहेगा वो वैल्यू होगा इसका। ओके, जब 6 को 5 से डिवाइड करेंगे 1 रहेगा रिमाइंडर, तो वैल्यू कितना हो गया 1। सो 2 क्रॉस 3 मॉड 5 विल बी 1। ओके, समझ में आ गया थोड़ा बहुत लॉजिक। अगर सपोज कीजिए और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 3 क्रॉस 4 मॉड 5 सपोज। सो 3 क्रॉस 4 इज 12 मॉड 5। अब क्या करेंगे, 12 को डिवाइड करेंगे 5 से, रिमाइंडर कितना रहेगा 2, तो आंसर कितना होगा 2। ओके, सो अब यहाँ से हम लोग ये सब फिलअप करेंगे। 0 इंटू 0 0 0 0 0 0, मल्टीप्लीकेशन ही तो है तो मल्टीप्लाई करते हुए जाएंगे। 1 इंटू 0 इज 0, 1 इंटू 1 इज 1, 1 इंटू 2 इज 2, 1 इंटू 3 इज 3, 1 इंटू 4 इज 4।
जब 5 से ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तभी हम लोग डिवाइड करेंगे, उससे छोटा होगा तो कोई मतलब नहीं। 2 इंटू 0 इज 0, 2 इंटू 1 इज 2, देन 2 इंटू 2 इज 4, देन 2 इंटू 3, सी 2 इंटू 3 इज 6। सो वो 5 से बड़ा हो गया तो हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे रिमाइंडर लिखेंगे। ओके, तो 2 इंटू 4 इज 8, 8 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर रहेगा 3, तो यहाँ पे लिख लेंगे 3। समझ में आया कैसे किया? अब 3 इंटू 0 इज 0, 3 इंटू 1 इज 3, 3 इंटू 2 इज 6। अब 5 से बड़ा हो गया तो यहाँ पे लिखेंगे 1। समझ में आया? फिर 3 इंटू 3 इज 9, सो रिमाइंडर हो गया 4। जब 5 से डिवाइड किए 4 इंटू 3 इज 12, 5 से डिवाइड किए तो रह गया रिमाइंडर 2। 4 इंटू 0 इज 0, 4 इंटू 1 इज 4, 4 इंटू 2 इज 8, तो सब 5 से डिवाइड करें तो हो गया 3। 4 इंटू 3 इज 12, तो यहाँ पे रिमाइंडर रह जाएगा, तो रिमाइंडर हो गया 2। 4 इंटू 4 इज 16, तो यहाँ पे रिमाइंडर रह गया 1। इतना समझ में आया सबको? हर लाइन में देखिए 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0 हर एक लाइन में होगा ही होगा। ओके, तो पहले हम लोग चेक करेंगे बाइनरी ऑपरेशन। सो बाइनरी ऑपरेशन के लिए हम लोग क्या चेक करेंगे कि ये वाला जो सेट दिया हुआ है केली टेबल में, उस सेट के एलिमेंट्स के अलावा और कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट है क्या? नहीं है, मतलब ये बाइनरी ऑपरेशन है। ओके, सो हम लोग क्या बोलेंगे? ए बी बिलोंग्स टू ए, सपोज दिस इज सेट ए, then A cross B mod 5 belongs to A, so it is closure। बाइनरी ऑपरेशन तो है, क्लोजर है मतलब। फिर हम लोग चेक करेंगे, सेकंड में चेक करेंगे एसोसिएटिव। एसोसिएटिव तो ऑपरेशन ऊपर में डिपेंड करता है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो है वो क्रॉस जो है वो एसोसिएटिव होता ही होता है, पर हमको दिखाना है तो कोई 3 एलिमेंट यहाँ से ले लेंगे। सपोज 1 2 3 बिलोंग्स टू सेट ए, एंड नाउ 1 क्रॉस हम लोग ऑपरेशन यूज करेंगे। यहाँ पे ए स्टार भी है, 1 स्टार 2 स्टार 3 इक्वल टू, हम लोग चेक करेंगे कि ये 1 स्टार 2 स्टार 3 है कि नहीं। अब देखिए 2 स्टार 3 मीन्स 2 क्रॉस 3 मॉड 5। अब 2 स्टार 3 कितना है? 1 है, तो हम लोग लिख लेंगे 1 बाइनरी ऑपरेशन 1। अब 1 बाइनरी ऑपरेशन 1 कितना है? 1 है, तो आंसर हो गया 1। समझ में आया कैसे किया? अब क्या करेंगे? 1 स्टार 2 स्टार 3। अब इसको करेंगे 1 स्टार 2 मीन्स यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन ये दिया हुआ है, तो 1 और 2 का बाइनरी ऑपरेशन, 1 और 2 का बाइनरी ऑपरेशन, आंसर कितना है? 2, तो यहाँ पे हो गया 2। 2 स्टार 3, अब 2 स्टार 3, 2 स्टार 3, आंसर कितना है? 1, तो LHS इक्वल टू RHS हो गया ना, व्हिच इम्प्लाइज एसोसिएटिव। लिख लेंगे, इतना समझ में आया। नेक्स्ट देखेंगे कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव मीन्स ए स्टार बी इक्वल टू, कॉम्यूटेटिव मीन्स ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए, तभी हम लोग बोलेंगे उसको कॉम्यूटेटिव। ओके, सो हम लोग देखते हैं 2 स्टार 3 कितना है? 2 स्टार 3 मतलब यहाँ से 2 यहाँ से 3, 1 है। अब देखते हैं 3 स्टार 2 कितना है? 3 स्टार 2 1 है, दोनों सेम है ना, मतलब ए स्टार बी स्टार ए। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, सपोज हम लोग 1 स्टार 4 कितना है? 4 है, ठीक है। 4 स्टार 1 देखते हैं, 4 स्टार 1 कितना है? 4 है, मतलब कम्यूटेटिव। तो कोई भी एग्जाम्पल लेकर के हम लोग लिख सकते हैं कि 1,4 इज बिलोंग्स टू सेट ए एंड 1 स्टार 4 इक्वल टू 4 स्टार 1। ओके, सो हम लोग बोलेंगे कि ये कॉम्यूटेटिव है। फिर ढूंढेंगे क्या? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी ढूंढने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे आइडेंटिटी मीन्स ए स्टार ई इज इक्वल टू ए होगा, इम्प्लाइज ई इक्वल टू हम लोग बोलेंगे आइडेंटिटी। ओके, समझ में आया इतना? तो अभी हम लोग क्या करेंगे? आइडेंटिटी ढूंढने के लिए हम लोग केले टेबल में क्या करेंगे? जो सेट हमको गिवन है, जो सेट हम लोगों को गिवन है वो वाला सेट केले टेबल में कहाँ पे रिपीट हो रहा है हम लोग उसको देखेंगे। ये वाला जो सेट है कहाँ पे रिपीट हो रहा है? यहाँ पे रिपीट हो रहा है ना, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, यहीं पे 0 1 2 3 4 रिपीट हो रहा है। उसके अलावा कहीं पे भी तो 0 1 2 3 4 नहीं है, मतलब जहाँ पे रिपीट होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट होगा वो होगा आइडेंटिटी। कॉलम वाइज भी देख सकते हैं, कहाँ पे रिपीट हो रहा है? यहाँ पे रिपीट हो रहा है 0 1 2 3 4, तो जहाँ पे रिपीट होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट होगा वो होगा हम लोग का आइडेंटिटी। कहीं से भी हम लोग रो या फिर कॉलम कहीं से भी देख सकते हैं। तो आइडेंटिटी कितना है? 1 है, सो हम लोग लिख लेंगे हियर ए इक्वल टू 1। समझ में आया? फिर चेक करेंगे इनवर्स। हर एक एलिमेंट का इनवर्स निकालने के लिए बोला है। अब इनवर्स क्या है? हम लोग केले टेबल में हर एक टर्म, हर एक लाइन में, हर एक रो में हम लोग आइडेंटिटी को बॉक्स कर लेंगे। ओके,
हर एक रो में हम लोग आइडेंटिटी को बॉक्स कर लेंगे, जहाँ पे नहीं है छोड़े, जहाँ पे है बस वहाँ पे उसको बॉक्स कर दीजिए। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो रो एलिमेंट और जो कॉलम एलिमेंट होंगे वो दोनों एक दूसरे के इनवर्स है। तो 1 क्या है, सेल्फ इनवर्स है। सो इनवर्स ऑफ 1 इक्वल टू 1। फिर देखेंगे यहाँ पे कि जो ये 1 है तो ये किसका इनवर्स है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे 2 है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे 3 है। तो कौन किसका इनवर्स है, 2 3 का। सो इनवर्स ऑफ 2 इक्वल टू 3, इनवर्स ऑफ 3 इज इक्वल टू 2। इतना समझ में आया। फिर देखते हैं यहाँ पे 3 का इनवर्स 2 है, ठीक है। अब 4 इनवर्स क्या है, 4 भी सेल्फ इनवर्स है, 4 का इनवर्स 4 है, किसके कॉरस्पॉन्डिंग है 4 और 4 मतलब 4 का इनवर्स है। सो इनवर्स ऑफ 4 इक्वल टू हो गया 4। अब 0 की इनवर्स यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है क्योंकि 0 की कोई भी कॉरस्पॉन्डिंग आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है, तो हम बोलेंगे 0 की इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। 0 इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। समझ में आया कैसे करेंगे, सिंपल है। देखिए कितना ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है पर इसको 6 मार्क में पूछा है, ठीक है। तो इसीलिए अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, ज़्यादा डिफिकल्ट बोर्ड एग्जाम में नहीं आता है, ओके। तो आप लोग सिलेक्टिव क्वेश्चन भी जो दिया गया था उस क्वेश्चन को अच्छे से अगर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो यू विल स्कोर ए गुड मार्क।